तो पूरा नाम बोला करो मेरा, शिवम नहीं सर, वो विजुअल कह रहे हैं। ओके, फिट लग रहा हूँ, बढ़िया। कहते हैं कि हमने भी मोहब्बत करी थी। आशिक की यहाँ पे आशिक सारे आशिक खड़े हैं यहाँ पे, मुझे पता है, इनकी शक्ल पे लिखा हुआ है। ये देखो, कहते हैं कि हमने भी मोहब्बत करी थी, हम भी रातों को जागे थे, कोई थी जिसके पीछे हम भी रातों को नंगे पांव भागे थे। और मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से ही नहीं निकले। थैंक यू भाई। हाउ आर यू, कैसे हो? इधर आ जाओ। यस, मीडिया प्रेस, हर कोई इम्प्रेस। ये है मैन ऑफ द वर्ल्ड के हर महादेव, जय शंभू। कौन है ये? फिलीपींस है, इसके इनके ओनर है, फिलीपींस का है, मैन ऑफ द वर्ल्ड। आप समझे? आई डिडंट गेट यू। This is man of the world. Man of the world, second biggest passenger after Mr. World. So he's the owner. We got him to India this time. This one? Yeah. सबसे पहले कंग्रेचुलेशन आपको, कल इंटरनेशनल एक्टर्स अवार्ड से नवाजा गया आपको, क्या कहना चाहोगे? इतना बेहतरीन अवार्ड मिला आपको, हमेशा की तरह, क्या कहना? बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बेहतरीन लोगों की कृपा है हम पर, तो उन्हीं के द्वारा ही हम लोग इस मतलब जिस लेवल पर पहुँच पाए हैं। रुपेश जी हमारे जीवन साथी हैं और बहुत ही अच्छे शख्स है, और मोहम्मद भाई भी हैं यहाँ पर। बाकी जो ये शो हो जिस तरीके से प्लान किया इन लोगों ने, मुझे ये 8वां सीज़न था, राइट? तो बहुत ही अच्छा, मतलब लोगों की हर साल तरक्की होते होते, मतलब ये जो जिस मुकाम तक ले आए हैं, इतने काबिल लोग हैं, इतने हार्ड वर्किंग लोग हैं। आसान कम नहीं होता यार, मतलब एक सीज़न बनाने में हमें पता नहीं, लॉकअप का एक सीज़न हमने बनाया तो अंदर एज अ कंटेस्टेंट हम लोगों की हमारी आत्मा बाहर आ गई थी, भाई ये क्या हो क्या रहा है। तो इन लोगों ने 8 सीज़न बना लिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो मतलब दम रखते ही होंगे ये लोग। तो चाहता हूँ कि आगे भी सीज़न कंटिन्यू रहे। लॉकअप की चर्चा कर रहे हो आप, तो लॉकअप के बाद किस तरह से लाइफ में क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हो, और आने वाले समय में क्या कुछ किस जगह पे हम आपको देखेंगे? मूवीज़ हो गए, रियलिटी शोज हो गए, क्या कुछ? मूवीज़ अभी थोड़ा सा दूर है, सफ़र मेरा लंबा है, पर मैं पहला मेरा काम जो मैं बोलता आया हूँ, लॉकअप में भी मैंने बोला है कि भाई मुझे 10 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में। तो डेली सोप का मैं हर घर के, मतलब हर सासू माँ, बुआ, भाभी, चाचा, ताई, चाचा, नाना, सबके दिल में मैं समाना चाहता हूँ। तो इसी वजह से मैं, और मेरा जो मकसद है कि मैं टेलीविज़न डेली सोप का स्टार बनना चाहता हूँ। इंशाल्लाह भोलेनाथ की कृपा रही तो हो जाएगा। और लगे हुए हैं वेब सीरीज़ और OTT प्लेटफॉर्म, जैसे कि अब लोगों को पता है कि OTT बहुत ज़्यादा शाइन कर चुका है, क्योंकि इतने टीवी नहीं है दुनिया में जितने मोबाइल फ़ोन आ चुके हैं, सबके हाथ में है। तो OTT प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक्टर्स को मौका मिलता है खुद को दर्शाने का और खुद के जो भी टैलेंट है उनको दिखाने का। क्योंकि पहले क्या होता था कि सिर्फ टेलीविज़न पर कुछ लिमिटेड लोग ही काम कर पाते थे, पर क्योंकि अब जब OTT इतना राइज कर चुका है, शाइन कर चुका है, बड़े बड़े लोग आके अब OTT पे शो होस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी। तो मुझे लग रहा है कि OTT इज़ अ गुड जैकपॉट फॉर एक्टर्स लाइक अस। पर रियलिटी शोज की मैं बात करूँ, आपके सबसे अच्छे दोस्त प्रतीक की मैं बात करूँ, हर एक रियलिटी शो ऐसा होता है कि टिक कर चुके हैं, क्या आप हर एक रियलिटी शो टिक करना चाहोगे? नहीं, हर एक नहीं, मतलब इसके बाद एक ही मकसद रहेगा कि बिग बॉस करेंगे, महादेव ने चाहा तो। पर एक क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है, ये मैं अपने दिल की बात शेयर कर रहा हूँ, कि मैंने सुना भी है और मुझे ऐसा लगा भी है कि जो लोग ज़्यादा OTT के, मतलब नॉट ओनली OTT, रियलिटी शोज़ कर लेते हैं तो उनके ऊपर एक स्टैम्प लग जाता है। तो मैं उस स्टैम्प को ना लगने देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी क्राफ्ट को निखारना चाहता हूँ। और इस बिफोर डूइंग बिग बॉस आई वुड लाइक टू गो फॉर सम गुड डेली सोप। बाकी रुपेश जी तो बैठी हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा महादेव की कृपा से। पर विनर्स कुछ नहीं कर पाते ज़्यादा, टैलेंट होना चाहिए, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। सीजन 1 से लेके अब तक टैलेंट डजंट कोई वर्क हार्ड। विनर्स कुछ नहीं कर पाए। विनर्स ऑफ द ये रियलिटी शोज, विनर्स से ज़्यादा कंटेस्टेंट जिनको फेम है ना वो कर लेते हैं। विनर्स यू सी फ्रॉम सीजन 1 to 15 क्या कर लिया किसी विनर ने? आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से जर्नी काफ़ी कमाल की रही थी लॉकअप में, काफ़ी कुछ हुआ लॉकअप में, काफ़ी क्लोज फ्रेंड आए। तो शिवम सर को कोई कास्ट करने वाले कोई आप
बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है, कोई नए बहुत जल्द ये हमारे अन्नपूर्णा, हमारे अन्नदाता हैं, ये काम लाते हैं हमारे आपने लिए। एक बड़े शो को हाल ही में एक जन को कास्ट किया था, तो कब सर को आप कास्ट करने बहुत जल्द आपको न्यूज़ मिलने वाली है। यस, बस कीप द फिंगर क्रॉस, बड़े चैनल में बहुत अच्छा रोल, मैं अभी कुछ बताऊंगा नहीं, आप लोग देखिए, प्रोमो आएगा जब काम करेगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर, कल का आपका शो काफ़ी हिट हो चुका है, तो कई सारे सेलिब्रिटीज को अवार्ड दिया, क्या कहना चाहोगे आप? इन्होंने तो भाई काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, वरना मोहम्मद जी की तरह नाम ऐसा करो कि नाम से ही काम हो जाए। तो इन्होंने नाम ऐसा कर दिया कि इनके नाम से ही काम होता है आजकल। कुछ कहना चाहोगे मोहम्मद जी? 8वां सीजन सक्सेसफुल सीजन पूरा Yes. सक्सेसफुल हो गया पूरा कल एक्चुअली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग के 100+ सेलिब्रिटीज़ आए, बिकॉज एक तो बारिश था, उसके ऊपर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़े, बट लास्ट तक भी एक एक्टर बचा हुआ था, सिम्बा नागपाल, जो 11 बजे आए। बट इट वॉज गुड दैट ऑलमोस्ट वी कम्प्लीटेड 106 सेलिब्रिटीज़, तो बहुत अच्छी बात है। सीज़न 8 कंप्लीट हुए। इस बार हमने कुछ डिफरेंट करने को सोचा। अगर तुमने देखा तो एरिका का ड्रेस देखते, निकिता का, फिर सिमरन का, दे ऑल केम इन द कोड मेट गाला। मैट गाला का पूरी फीलिंग आ रही थी हम लोग को। इंटरनेशनल के भी इतने सारे लोग आए, अनफॉर्चुनेटली थोड़े लोग ने पहचाना नहीं, बट कोई बात नहीं। बट इट वॉज अ हिट सीजन विथ मीडिया एज यूजुअल इट वॉज वेरी हिट। आपके साथ है, उनको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, कहाँ से है इंटरनेशनल, थोड़ा अगर आप बताएं। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इस बार इंडिया से कंटेस्टेंट रिप्रेजेंट किया था आदित्य ने, तो मैन ऑफ द वर्ल्ड जीता, तो ही बिकेम द फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने सोचा कि उनके प्रेसिडेंट को जो है प्रेजेंट किया है और विनर बन के आए हैं, तो विनर बन के आए हैं, कांग्रेचुलेशंस ब्रो। थैंक यू आइए। तो हमने सोचा कि उनके प्रेसिडेंट को ये क्यों ना लेके आए, तो दैट इज़ वेयर वी इनवाइटेड हिम, ही एक्सेप्टेड द इनविटेशन। तो फिर कार्लो फिलीपीन से फ्लाई होके, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी नहीं थी, विया फ्लाइट्स लेके उतनी मेहनत करके बेचारे फिलीपीन से आए हैं। टुमारो दे आर गोइंग बैक, या इंग्लिश में। Firstly, I would like to ask you some question. What do you want to say about the iconic award which happened yesterday? It was a successful eighth edition. Tell us something about it. And this is the first time in India. How do you feel? Actually, my experience last night for the International Iconic Awards is really, I felt like very fascinated with the event last night. Supported by this celebrities from your country, it really gives you know a good vibes last night. That's my first time actually attending an event here in India, and I'm very proud to be part of this event. How was the experience? Can you share this experience regarding even the pageant award? What do you want to say that? How was your experience? Experience with Indian candidates. Okay. With the candidates. Yeah. The candidates. Okay. For this 4th edition, we really enjoy the activities and every thing that happened during Man of the World. We really treasure every moment during that time, especially Aditya, who won Man of the World when the 4th edition of Man of the World. For sure, he can actually share to you his experience during the time in Man of the World. Aditya, how was the experience? आपने जीता, राखी जी ने भी आपको काफी सपोर्ट किया, राखी एयरपोर्ट में, क्या कहना चाहोगे? The experience was fantastic, definitely. And coming back to all the celebrities, all the media people and all my people, I personally want to say that I'm blessed to have all these people with me. And yes, it's just a blessing I have. मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, अभी बहुत जल्दी आपको और एक गुड न्यूज़ मिलेगी। तब जब आप लोगों ने अभी इतना साथ दिया, जो मीडिया ने साथ दिया है, मुझे याद है, एंड इंडिया की टॉपेस्ट सेलिब्रिटी एक हमारे टीम में से डेट कर रही है, तो बहुत जल्दी मैं जब उनके बारे में बोलूँगा एंड व्हेन दे सी, तब आप लोग शॉक रहेंगे, क्योंकि वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट एंड वो आज तक ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं देती है। तब आई एम श्योर जिसने ये हमें नकारा है इंटरव्यूज़ लेने के लिए, तब श्योरली वो आपको रिवर्स मिलेगा। स्पेशली यू आर गुड टू अस, एवरीवन आर गुड, बट जिसने भी किया है ना, उनको तो रिवर्स मिलेगा। थैंक यू। नहीं, यू आर ऑलवेज। अरे राखी जी आ गई, राखी जी। अरे आराम से यार। कौन सा क्लब है? यही है। क्लब में मैं घबरा चोली पहन के आई हूँ। I didn't know. राखी जी आ गई, राखी जी आ गई। पहले विजुअल्स कर लेते हैं वहाँ पे। आ जाइए।
उनकी चॉइस तो अच्छी है। उन्होंने बताया नहीं कि पहनना है और क्लब है। मैं आई एम वेयरिंग घाघरा चोली है। कैसा लगेगा नाइट टाइम? राखी को नाम उसका एनक्रेव करवा के, या वो माइक में बोलेंगे। ठीक लग रहा है। मुझे फोटोज चाहिए। Please join us, no? या हाँ, अब बोलेंगे ना तो पूछेंगे। You went somewhere out? या शाम को भी हमारा था एक स्पा ओपनिंग। छोटू नहीं आया? नहीं, वायरल कर। वाटर लॉगिंग हुआ है ना लोखंड वाला में। तुम लोग अंदर आ रहे हो कि नहीं? क्यों इन लोग को अलाउड नहीं कर रहे? ऊपर में कोई और सेलेब पीता है ना, पूरा स्कैन कर देते हैं ये लोग। हाँ? ऊपर कोई पीता है ना सेलिब्रिटीज तो डाल देते हैं। तो सेलिब्रिटी पीता है तो कौन सी नई बात है? डाल देते हैं। तो सब तो पीते ही है। हम दोनों नहीं कैमरा पीते। के सामने नहीं चाहिए। हम दोनों नहीं पीते हैं जान। लेकिन ये मेरा खून पीता है और मैं इनका खून पीती हूँ। हम एक दूसरे का खून पीते हैं और हमारा खून बहुत टेस्टी है। इनका तो बहुत ज़्यादा है। ओके राखी जी, फर्स्टली कांग्रेचुलेशन। कल आइकॉनिक अवार्ड 8वां सीजन का और अवार्ड मिला। आप किस तरह से देखते हो? आज सक्सेस पार्टी है, क्या कुछ कहना? कल बहुत अच्छा माय ब्रदर इन्होंने पूरा, और आदित्य, वेर इज आदित्य, तो उन्होंने बहुत अच्छा आइकॉनिक अवार्ड 8th राइट किया। और हम लोग गए थे कल, मेरा नया अवतार था। आई गॉट द बेस्ट एंटरटेनमेंट अवार्ड, आइकॉनिक अवार्ड, एंड रियली प्रेजेंटेशन वाज वेरी नाइस। एंड आज सक्सेस पार्टी है। कल आपको डिफरेंट लुक में देखा ना, ऐसा लग रहा था मेट गाला में हम आए हैं और कवर कर रहे हैं। आज एक डिफरेंट लुक में देख रहे हैं। ये मेरे सारे लुक्स माय स्वीट हार्ट आदिल मतलब सिलेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हमने सब ने आपको ग्लैमरस लुक में देखा है, अब जैसा मैं बोलता हूँ ना आपको वैसे ही पहनना है। बट आज ये पार्टी मुझे पता नहीं था, और एल्स आई वुड ऑर्डर टू वेयर समथिंग एल्स। बट ठीक है ना, हम उमरा उजान मैं हाँ, हम हमारे देखो ऐसा है कि हम जो भी पहनेंगे वो एक फैशन बन जाता है। Am I right? करेक्ट। मैं इनकी अनारकली और ये मेरे शाहजहां। राखी जी, कल ऐसा लग रहा था कि आप ऑस्कर के रेड कार्पेट में आप आ चुके हैं, अलग-अलग रेड गाला। कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मुझे एक बात आप लोगों की समझ में नहीं आती, जब ऑस्कर आता है, मेट गाला आता है, तो आप लोग वाव कहते हो। जब इंडियन पीपल आर डूइंग समथिंग डिफरेंट लाइक इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड या डिफरेंट स्टाइल ऑफ अवार्ड, सो उनको भी अप्रिशिएट करो, यू नो। आज हमको इनको पुश करते हैं, कल जाके ये लोग ही ऑस्कर के बराबर ये लोग खड़े हो जाएंगे, यू नो। सो आई ऑलवेज सपोर्ट अ न्यू मेकअप आर्टिस्ट, अ न्यू अवार्ड शो एंड न्यू कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, ऑल न्यू पीपल, यू नो। उनको कौन ऑल न्यू कमर, लाइक ऑफ कोर्स माय बॉयफ्रेंड न्यू कमर। इन ऑफ कोर्स इनकी उम्र देखो और मेरी कमर देखो। और किस तरह से देखते हो ये आइकॉनिक अवार्ड 8वां सीजन था,
बहुत सक्सेसफुल। देखिए 7 साल इस साल काफ़ी अलग हुए, काफ़ी सेलिब्रिटी आए। इस साल का सबसे बेस्ट रहा है बिकॉज मैं हूँ। हाँ बिल्कुल एंटरटेनिंग है। या आप क्या कहना चाहोगे? राखी जी ऑलवेज सपोर्टिंग। यू नो आइकॉनिक अवार्ड्स का इस बार का खास था जो इंटरनेशनल सेगमेंट हमने रखा था, तो हम ये सोचते रहे कि किस सेलिब्रिटी को, बहुत सारे पीआर्स ने हमें सजेस्ट किया इनको करो, बट मुझे इतना था कि एक दिन जो मैन ऑफ द वर्ल्ड को वेलकम करेगा एक ही फ़ोन में इन्होंने माना, तो मैंने कहा दूसरे जो भले ही उनके लिए कोई पीआर के लिए बड़े सेलेब्स हो छोटे सेलेब्स हो, और इनके एक ही फोन में मेरे अकाउंट में जीरो आ गए। इनके एक ही फोन में मेरे अकाउंट में जीरो आ गए। फिर मैं सीधा एयरपोर्ट पहुंच गई, फिर मैं डायरेक्ट थाली लेके आरती उतारी। ओ माय गॉड, बट शी वाज बेस्ट। तो कल ना कि हमारे तरफ से बट हमारे वी आर जैक्स ग्रुप जो मेन स्पॉन्सर है अवार्ड्स के, दे आर एनक्रेविंग हर नेम इन वन ऑफ द गोल्ड कॉइन। तो 3-4 दिन में आपको ये खुद इंस्टा में दिखा देंगे कि किस तरीके से उन्होंने आप सोच सकते गोल्ड कॉइन पे मेरा पूरा एकदम नाम तो वो भी वो साउथ के तमिलनाडु के, यहाँ पे आने के बाद इतने 100 सेलेब्स में उन्होंने कहा दिस इज द गर्ल। अच्छा लेकिन वो रियल गोल्ड करना, बिकॉज आजकल बहुत लाइफ में ना चांदी का पानी, मतलब चांदी पे गोल्ड का पानी लगा के देते 24 कैरेट का रियल गोल्ड है। वाओ दैट इज, हाँ नहीं मुझे मेरा पास से याद आ जाता है। 24 कैरेट का ही आता है। तो ये आइकॉनिक अवार्ड है यार, 5 इज माय ब्रदर व्हाट मतलब मेरा रितेश नहीं है, आइकॉनिक अवार्ड है। ओके आप एयरपोर्ट भी जा चुके हो ना, इतना जल्दी कोई मेरा इनका घर का रिश्ता है, फैमिली है। अब आइकॉनिक अवार्ड मेरी फैमिली है। सो नेक्स्ट जब आइकॉनिक अवार्ड 9th रहेगा तो हम लोग उसके पहले भी हम लोग बहुत काम करने वाले हैं, और आगे भी हम लोग बहुत ही काम साथ में वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ वर्क टुगेदर। एंड ऑफ कोर्स बहुत सभी सेलिब्रिटीज, रणवीर से लेकर और किस किस को दिया आपने अवार्ड? भूमि पेडनेकर है, भूमि दीपिका को, पादुकोण दीपिका सबको दिया पूरे बाइट्स दिया क्योंकि रणवीर अभी लंदन में है तो नहीं आ पाए, जिसकी वजह से ट्रॉफी भेज के उन्होंने बाइट्स भी दिया, हमने अपलोड भी किया है। भूमि पे दे ऑल रिस्पेक्ट आइकॉन अवार्ड, यू नो, इंटरनेशनल। इनको पता है एक यू नो हर स्टार्स जो मेहनत करते हैं ना उनको एक अवार्ड की वैल्यू मालूम है क्या होती है। राखी जी हमें अवार्ड की वैल्यू मालूम है, और इस आइकॉनिक जोड़ी को कोई ऐसे रियलिटी शो में देख पाएंगे? डांस हो गया, स्मार्ट जोड़ी अभी अंकिता लोखंडे ने हाल ही में जीता था, ऐसे कोई रियलिटी शो में आप? देखिए अभी हमारा सिर्फ रिलेशन 4 महीने का है, थोड़ा सा पुराना हो जाए तो मतलब हमारी जोड़ी लोगों को अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी मेरा रितेश से, मैं बिग बॉस से बात अलग हुई हूँ, तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि राखी सावंत को इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड कैसे मिल गया। यू नो, हेलो, ये मेरी तकदीर है, तुम्हारी नहीं, तुम चुपचाप बैठो। कौन है वो? राखी जी कौन चल रहे हैं आपको? बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों को नहीं डाइजेस्ट होता है, तो एक होता है ना। बट आई वॉज लकी थैंक्स टू गॉड कि यू नो आई वॉज सेपरेटेड विथ माई एक्स एंड आई मैट हिम एंड ही प्रपोज मी, सो आई एम इन। दूसरे को जो चले जाते हैं उनके लिए थोड़ी ना आप सैड हो जाओगे, जो प्रेजेंट है उनके लिए आगे खुश रहना और आगे बढ़ना है। Am I right? आपके फैंस काफी खुश है, मतलब रितेश के साथ अच्छा हुआ, मतलब हो गया? या एक्चुअली रितेश के साथ फ्रेंकली स्पीकिंग ही वाज, आई एम सॉरी टू से, आप अंकल बोल रहे हैं, बट ही वाज डेफिनेटली वाज नॉट गुड लुकिंग। सब लोग, मुझे हमारी जोड़ी नहीं थी, यू नो, आई लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड यू नो, या वो हमारी जोड़ी नहीं थी। तो अभी मेरी और आदिल की जोड़ी बहुत अच्छी है। अब मुझसे ज़्यादा स्मार्ट आदिल है, तो मुझे हाँ You are very pretty. राखी जी अच्छी है ना? क्यों ना, Of course, she's very beautiful. हाँ। सो यू नो वर्ल्ड में कि अब ही इज़ माई सोलमेट, सो दिस इज़ परफेक्ट जोड़ी। सो अभी थोड़े पुराने हो जाएंगे एंड आई मस्ट टेल यू दैट अब इस जन्म में आदिल मुझसे अलग नहीं होंगे। गठबंधन फिक्स है। हाँ, गॉड को मैं रोज प्रे कर रही हूँ तुम्हारी नजर ना लग जाए, तुम लोग की नजर ना लगे भाई, तुम लोग हमें जोड़ो, तोड़ो मत। हम जोड़ने वाले लोग ही हैं। और क्या? राखी जी के लिए क्या शब्द होगा आपके? हमेशा से लोगों को सपोर्ट करती है, नए लोगों को, हर चाहे फैशन डिजाइनर हो, नए, आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि मैं आई थी नई तो मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। और ये मैं आज भी बोलना चाहूँगा कि नए लोगों को 99% कोई सपोर्ट नहीं करता है। ये कल का भी एग्जाम्पल है और आज का भी है कि कोई सपोर्ट नहीं करता है ज़्यादा। दूसरी बात है, आई कैन जस्ट कंपेयर हर विद कंगना रनावत।
शी इज फ्रॉम बॉलीवुड एंड शी इज नेक्स्ट टू हर, बिकॉज जो भी बोलता है इनसे ब्लंट कोई नहीं बोल पाता। मैम कुछ कहना चाहोगे इस कमेंट से? कंगना बोल दिया आपको, कंगना मैम जैसे बोला मैंने मतलब सेम है, कंगना नहीं बोल दिया, यही बात है घुमाने वाली। राखी राखी है, कंगना कंगना है। हाउ डू यू टेक दिस कॉम्प्लीमेंट? कंगना इधर हो। लीडर है आप लीडर है और कंगना भी लीडर हाँ है। तो वही जो डट के बोलते उसको खुला सामना अगर किसी को करना है खुले में करती है, एंड शी स्पीक्स ओपनली। When we were live, कनेक्शन की प्रॉब्लम थी, she was the first actor, कनेक्शन में क्या हुआ, बिल नहीं हुआ क्या, so she speaks openly the same what in Bollywood she speaks, she is the one only जिसको सपोर्ट करना है, इवन कंगना स्टैंड जिसको करना है, सेम राखी। देखो जहाँ पे भी जिसको अपकमिंग को सपोर्ट करना, शी स्टूड नेक्स्ट टू एवरीवन। ऐसे नहीं है कि कोई है, बहुत सारे सेलेब्स हैं जो ऐसे गए बट वो अपना पीछे का रास्ता भूल जाते हैं कि किस तरीके से वो ग्रो हुए। एक बार मिल गया मिलियन फॉलोअर्स। Why don't you compare me with Jennifer Lopez? Why don't you compare me with Cardi B? Why don't you compare me, you know? नहीं शायद मीडिया को पता नहीं। Donald Trump. You should, baby. Of course. कंगना पायल झुमका में क्या रखा है? थैंक यू Yeah, me ना? Yeah, you are yourself. Me. थैंक यू मैम। Thank you. See you. So you like my घाघरा चोली finally? मुझे अंदर जाने को नहीं अच्छा लग रहा है। मेरी घाघरा चोली यार। Of course, so what? तो लॉकअप में एकदम तोड़ फोड़ डाला, मतलब जो ओरिजिनल जेल है, इस जेल को तुमने एकदम कोशिश धमाका कर मतलब दिया। मैंने एक्चुअली कंगना मैम थी जो कि हमारी वो हफ्ते में एक बार आती थी, 7 दिनों तो ये लोग धमाल कर रहे थे। कोशिश कर रहे थे, आपसे सीखे हुए हैं इनका। अगर मैं राखी सावंत होती, महादेव अगर मतलब एक तो एक लौती पीस है पहली बात तो पृथ्वी पर, और कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, बहुत ही अच्छा कपल है हम लोग, वी कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं आप, मतलब कहते हैं कि मतलब जो ये करती हैं वो देखते देखते हम लोग सीखे हैं। बिग बॉस के इतने सीजन आप लोगों ने किए, आपने किए मैम, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं राखी सावंत जी के अगर 10% भी हम पहुँच जाएँ तो हमारा लॉकअप हिट हो जाएगा। पर लाइक अगर मैं लड़की होती तो मैं राखी सावंत होती। वाह, थैंक यू। ये रणवीर सिंह ने भी एक बार कहा था। हाँ, रणवीर कहता है मेल राखी सावंत। वाह, ही लव्स मी। बट आप लोगों ने बहुत रॉकिंग किया, बहुत अच्छा किया। इस बार का सीजन लॉकअप बहुत अच्छा था। यू नेवर नो, हम लोग अगले साल हम लोग चले जाए। आप आई ना, और जेल में हम लोग सर पटक रहे। यू नेवर नो। वो पटक एक्चुअली क्या उसमें अत्याचार तो होता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, उन्होंने मक्खियाँ भी पाल के रखी हुई थी और मक्खियाँ बेचते हैं वो इसी से, वो अत्याचार तो होता है। पर जो हमारे जेलर साहब बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, वो आके हमें गुरु मंत्र दे जाते थे हर हफ्ते, तो हम लोग जीवित थे, किसी भी तरह कर लेते थे चीज़ें। बाकी जो एक फन कैरेक्टर होता है, एक एंटरटेनमेंट का पैकेज जो चलता फिरता, एक राखी सावंत महादेव ने अवतार लेके, लाइक आप जीसस में मानती हैं, 666 की आपकी वीडियो देखी थी मैंने कि आप लोगों आपने बनाई थी। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं आज आपके पाँव छू लेता हूँ। आप बेस्ट है। मैं आपके अंदर ना महादेव का आशीर्वाद है आपके ऊपर, आपके सर के ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि आप भी दे दें आशीर्वाद मुझे आज। जरूर। और आदि शक्ति है ये, आप बहुत नंबर 1 बन जाओ बॉलीवुड में, धमाका करो। करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बट साथ में मेरा आदिल भी है तुम्हारी कंपटीशन में, डियर, आओ हम फोटोशूट। तो इनके लिए कुछ शेर अर्ज कर देते हैं। कहते हैं कि एक अदा आपके दिल को चुराने की, एक अदा आपके दिल को चुराने की, एक अदा आपके दिल में उतर जाने की, चेहरा आपका चांद और एक अदा हमारी चांद को पाने की। वाह, लवली। आओ फोटोशूट करें। हाँ छोटे, काफी टाइम के बाद। हाँ, कहाँ थे आप? अरे कोई लाइट तो दे दो। Finally see who we met. One man. Very sorry, didn't come properly. Okay, चलो अभी अंदर। अरे बाद में। भाई लाइट जला, थोड़ा लाइट दो प्लीज। बूम बम। गद्दार। हाँ भाई। शहनाज दे दो जाके।
हेलो, हाय 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 राखी, बहुत अच्छी लग रही है उस ग्रीन ड्रेस में और यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस। आदिल, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे इस ड्रेस के बारे में। Of course, I selected the dress. मैंने ये सर तो बिग बॉस वाले, बिग बॉस के बड़े सवाल करते हैं, नहीं पूछी ना। हाँ जी, ओके, फर्स्टली मैं लुक से शुरुआत करूँगा। कल आपका एक डिफरेंट लुक में हम नजर आए। यस, करेक्ट। आज डिफरेंट लुक में नजर आए। शुरुआत लुक से करते हैं। जिस लुक के लिए जो पैसा दे दोगे वो लुक हो जाएगा यार। सो दिस इज़ मी, दिस इज़ एक्चुअल गौरव। ये आप लोगों का गौरव है, इसको जैसा मोल्ड करना चाहेंगे वैसा हो जाएगा। सरदार बना लो, मुस्लिम बना लो, सब बना लो। तो दिस इज़ व्हाट एन एक्टर शुड डू, फ्लिप साइड। तो आज आपको इस अवतार में मिलेंगे। इसी अवार्ड के लिए कल मुझे, मतलब इसी के लिए जो मुझे कल अवार्ड मिला था, द मोस्ट गुड लुकिंग सरदार, और आज ऐसा गौरव आए। कल स्पेशली आपकी हमें पता है आपके सीरियल पे कोई स्पेसिफिक अपार्ट फ्रॉम दैट इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन दैट यू केम देयर Yesterday? No, I mean obviously International Icon Award has always been a great occasion for me. In fact, last to last year I remember एक इनसे दूसरा अवार्ड भी जीता था, बेस्ट एक्टर 2021 और 2020, I forgot. 21 था I guess. हाँ, 2020 था in fact, yeah. So this is the second time what I've been awarded and honored with such an award. So it's great. They already shortlist, they always पहले ही decide हो जाता है और categorize हो जाता है, which is something really nice and more sorted. So it's a great thing, it's a great initiative. This was 8th, if I believe, yeah. And yesterday also you won. Huh? Congratulations for that. Thank you very much. Thank you. How does it feel? See, it feels really good when you get an award, especially for playing not only the character. That was a different avatar altogether. Wearing a pagdi is, वो एक ऐसी सिर्फ पगड़ी नहीं है कि आपने बंधा दी, वो 7 मीटर का एक कपड़ा होता है जो आपको बांधना पड़ता है विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ऑटोमेटिकली जब पहले तो मैं बहुत सारे इफ्स और बट्स होते थे, कान बंद हो जाते थे वैक्यूम से, सुनाई नहीं देता था ज़्यादा, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई वॉज वेरी इंक्लाइंड। इनफैक्ट सबसे बड़ा कोइंसिडेंस तो ये है कि आई हैव ग्रोन अप इन अ सिक स्कूल, आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव एवरीवन अराउंड मी, ऑल आर सरदार। मैं एक सिक स्कूल में पढ़ा हूँ अपना 7th 8th तक। तो वो जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब सामने आती थी, पहले तो हम फ्रेंड्स के साथ में बातें करते थे, पग पहन के एक अलग ही मतलब स्टांस आ जाता है, बॉडी का पॉइज आ जाता है। दैट वाज गुड, इट वाज अ ग्रेट चैलेंज। 2 दिन लगा था मुझे कन्विंस करने को उसको सरदार बनाने के लिए। 2 दिन फ़ोन पे, उसके पहले एटलीस्ट टू गो फॉर अ लुक टेस्ट ऑल्सो। सरदार बनने को तैयार ही नहीं था। लेकिन मैंने बोला कि अवनीश ने जो बेंचमार्क छोड़ा है, So yes, somewhere we had. In fact, it was great that Avnish had met me yesterday. उसने भी बोला कि गौरव, you pulled it off really well. So this is something I believe कि यार आप लोगों तक convince हो गया, justify हो गया, और आप लोग convince हो गए कि मैं सरदार अच्छा लग रहा हूँ, तो उससे बड़ी क्या बात है। What do you want to say about Shruti sir? See, it was a great show. It was a branded show, so why not? When I got a call for the show, first thing what I did that I called him to take care of all the activities. मुझे राजेश सर से बात हुई थी, जो प्रोड्यूसर हैं, राजेश राम सिंह जी। एक्चुअली सच बोलूँ तो ये शो मैंने उनके लिए किया है और कन्विंस इसने किया है, और दे आर अ ग्रेट कंपनी टू वर्क विथ। राजेश सर, प्रदीप जी, हाउ स्मूथ दे वर्क, और अवेलेबिलिटी, हाउ एन एक्टर शुड बी अकोमोडेटेड। सो दैट्स व्हाट, सी चलते हुए शो में मैं आज तक कभी गया नहीं था। और जैसे इनका तुमने ग्राफ देखा है, हर शो में अलग डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो मैंने इनको इसलिए कन्विंस किया कि एक डिफरेंट जॉनर करने को मिलेगा, और इन्होंने अच्छे से निभाया भी इस रोल को। सो या दिस वाज द स्टोरी, दिस इज द प्राइमरी स्टोरी अबाउट। और सर आगे की कोई प्लानिंग है रियलिटी शो करने की?
करवा दे यार, कौन सा रियलिटी शो करा रहा है बता। सी माई फेवरेट, आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है मेरे से, तो ये शॉर्ट बुक करवा ही दो ना। सी आई एम अ एडवेंचरस पर्सन अदरवाइज इन लाइफ, मतलब आप देखोगे भी तो आई लव टू डू एडवेंचरस एक्टिविटीज़। तो अब मैं क्या बोलूँ कि मैं खतरों के खिलाड़ी पहले ही हूँ, तो फिर अब समझ जाओ कुछ अच्छा सा करवा दो। खतरों के खिलाड़ी में कोई आपके मित्र गए? हाँ हाँ, आई हैव फ्रेंड्स। इनफैक्ट सब रियलिटी शो में इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी, तो लॉन्ग सीजन, लॉट ऑफ अदर सीजन्स, कोई ना कोई फ्रेंड्स होता है, तो उनके आने के बाद की जो स्टोरीज होती है वो सुनने को मिलती है। राजीव इज़ देयर, फॉर whom I've always been, I mean, I'm waiting for him to come out as an entertainer, that we've been hearing a lot of good things about him. Rohit sir himself said that he's going to be a great entertainer to watch for. So yeah, looking forward. I'm not sure how well he's going to be physically over the show while performing the task, but he's really going to be entertaining for everyone. और कोई आपकी कोई फेवरेट है सेलिब्रिटी? कई सारे सेलिब्रिटीज हैं ये टाइम। यार फेवरेट तो ऐसा कुछ नहीं है, एवरीबडी आई मीन सब फ्रेंड्स हैं, बट ऐसे किसी को स्पेसिफिकली होल्ड करना वो इज़ नॉट समथिंग व्हाट आई डू एवर। सो आई विश whoever wins, I wish all the best for them and good luck to everyone. हर कोई आप बड़े-बड़े अवार्ड होते हैं, सर इंटरनेशनल आइकन अवार्ड रखे हैं, क्या कहना चाहोगे? सर ये एक ऐसा अवार्ड है कि हर साल अब एक अटैचमेंट हो गया है, भले अवार्ड दें या ना दें, वहाँ जाना ज़रूरी है, वो दैट इज़ मैंडेटरी। इफ़ आई एम ट्रैवलिंग ऑल्सो, सो ही विल मेक श्योर दैट आई एम बैक इन द सिटी। आई रिमेंबर लास्ट टाइम आई हैड टू ड्राइव डाउन टू पुणे 4 hours ड्राइव करके आया। या और मैं उस समय बॉम्बे में भी नहीं था, मैं पहले बॉम्बे लैंड किया था, एंड देन it was worth that he had given me an award. That was good. He's been now associated 3 years, and he does the best thing. इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बिकॉज कौन डिजर्व करता है तो उनको अवार्ड मिल ही जाता है। Well, how was I looking in Sardar, by the way? You were looking perfect. Come on. All right, thank you. People are liking more now. सत श्री अकाल जी। Yeah. You told me अपन बल्ले बल्ले करके उठे थे।